नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं डर और रहस्य की सबसे डरावनी और रोमांचक कहानियां। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। एक पुरानी हवेली, रहस्यमय तंत्र और अजीब घटनाओं से भरी यह कहानी आपको ऐसी दहशत से भर देगी कि आप रात भर नींद नहीं ले पाएंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर चलने के लिए। लेकिन पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आप कभी भी हमारे नए और डरावने वीडियो मिस न कर सकें। अब शुरू करते हैं अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। किंवदंतियां कहती थीं कि यह हवेली सदियों पुरानी है और यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। गांव वाले हमेशा इस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि वहां एक अजीब सी शक्ति महसूस होती थी। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर कोई आत्मा बसी हुई है जो रात के समय कभी बाहर आ जाती है। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक अविनाश ने फैसला किया कि वह इस रहस्यमयी हवेली का रहस्य सुलझाएगा। वह हमेशा से रहस्यों को सुलझाने का शौक रखता था। गांव में सभी लोग उसे हिम्मत वाला कहते थे और अब वह अपनी हिम्मत साबित करना चाहता था। अविनाश ने एक रात हवेली में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के आसपास का वातावरण घना और ठंडा था, जैसे समय वहां रुक गया हो। अविनाश ने अपने कदम बढ़ाए और हवेली के दरवाजे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? अविनाश घबराया नहीं। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं यह रहस्य सुलझाने आया हूं। लेकिन अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ हवेली का दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अविनाश ने दरवाजा बंद होते ही अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश की। हवेली के अंदर गहरी खामोशी थी, बस हवा की सरसराहट और हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हवेली के अंदर एक अंधेरे हॉल में कदम रखा। यहाँ का माहौल इतना घना था कि वह अपनी आंखों से कुछ भी साफ से नहीं देख पा रहा था। आगे बढ़ते हुए उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी जो किसी महिला की थी। महिला का चेहरा अजीब सा दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अज्ञात सा भय था, जैसे वह किसी खौफनाक बात को देख रही हो। अविनाश ने तस्वीर को ध्यान से देखा और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ पाया, यह हवेली कभी भी किसी को सुकून नहीं दे सकती। अविनाश ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोचा, यह कौन हो सकती है? और उसने अपनी खोज जारी रखी। आगे बढ़ते हुए वह एक कमरे में दाखिल हुआ जहां एक पुरानी चौकी पड़ी हुई थी। कमरे में जैसे ही उसने कदम रखा, एक अजीब सी चिल्लाहट गूंज उठी और कमरे की बत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। अविनाश ने फौरन अपने फोन की टॉर्च चालू की और चारों ओर देखा। दीवारों पर जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा था, लेकिन अंधेरे में वह पढ़ नहीं सका। तभी अचानक से उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने आईने पर पड़ी और उसमें उसे किसी महिला का चेहरा दिखाई दिया। अविनाश की धड़कन तेज हो गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या यह सच में भूत प्रेत हैं? उसने खुद से पूछा, या फिर मैं सिर्फ डर के मारे इस सब को सोच रहा हूं? लेकिन उसके सवाल का जवाब कुछ नहीं था। अचानक ही किसी के भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। अविनाश ने डर के बावजूद अपनी जगह से कदम बढ़ाए और फिर अचानक ही वह आवाजें रुक गईं। उसने फिर से आईने में देखा, लेकिन अब उसमें कोई चेहरा नहीं था।
वह पल भर के लिए हक्का बक्का खड़ा रहा। अब उसे समझ में आ रहा था कि यहां कुछ न कुछ तो गलत था। हवेली में कोई था, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि खुद हवेली का पुराना रहस्य था। तभी कमरे में हल्की सी ठंडी हवा का झोंका आया और फिर एक और डरावनी आवाज गूंज उठी। तुम यहां क्यों आए हो? यह वही आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी, लेकिन अब वह आवाज और भी अधिक खौफनाक लग रही थी। अविनाश ने शरारत से कहा, मैं तुम्हारा रहस्य सुलझाने आया हूं और तुम मुझे डराना चाहते हो। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवा के तेज झोंके ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और वह गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा छा चुका था। अचानक सामने की दीवार पर एक पुरानी घड़ी दिखी जो बेतहाशा चल रही थी, लेकिन उसमें से आवाज नहीं आ रही थी। घड़ी की सुइयां लगातार बढ़ती जा रही थीं। अविनाश के दिमाग में अचानक से यह ख्याल आया, क्या यह सब उसी महिला का काम है जो इस हवेली में फंसी हुई थी? यह सोचकर उसने एक आखिरी बार दीवार पर लगी घड़ी को देखा और फिर महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं था। किसी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। अविनाश ने घड़ी की ओर देखा जो अब तेजी से घुमा रही थी। उसकी आंखों में डर की एक गहरी लकीर बन चुकी थी। उसकी सांसें घटी घटी सी हो गईं, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कमरे में एक हल्की सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो लेकिन उसे दिखाई न दे। अविनाश ने पलटकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बर्फीली खामोशी। फिर अचानक एक आवाज आई, तुम नहीं जा सकते। अविनाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह आवाज उसे फिर से वही डरावनी आवाज लगी जो उसने पहले सुनी थी। वह दौड़ते हुए कमरे के कोने में चला गया और देखा एक पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वह जानता था कि अगर वह उस दरवाजे के अंदर गया तो शायद वह कभी बाहर ना आ सके, लेकिन एक अजीब सी ताकत उसे उस दरवाजे की ओर खींच रही थी। वह खुद को रोक नहीं सका और अंदर घुस गया। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर पहुंचा, वहां की सन्नाटे भरी खामोशी ने उसे और भी डरा दिया। कमरे में सिर्फ एक बिस्तर पड़ा हुआ था और उसके चारों ओर अजीब से धुंध के बादल तैर रहे थे। अचानक ही बिस्तर पर एक महिला की आकृति उभरने लगी जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे वह पूरी तरह से बर्फ में जमी हुई हो। तुम कौन हो? अविनाश ने डरते हुए पूछा। महिला ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, तुम कभी नहीं जान पाओगे। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और शाप था। अविनाश का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह महिला खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अविनाश ने अपनी जगह से कदम पीछे खींचे, लेकिन महिला की आवाज ने उसे थाम लिया। तुमने जो किया है वह तुमसे कभी नहीं छूटेगा। अविनाश ने उलझन में आकर पूछा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? महिला ने हल्का सा मुस्कान दिखाया और बोली, तुमने यहां के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह हवेली तुम्हारी नहीं है। यह हवेली तुम्हारे जैसे लोगों को समाहित कर लेती है। अविनाश ने उसे आश्चर्य से देखा। क्या तुम कह रही हो कि मैं इस हवेली में फंस गया हूं? महिला ने फिर से वही दर्दनाक आवाज में जवाब दिया, हां, तुम अब यहां का हिस्सा हो। तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अविनाश को अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि वह यहां से बाहर नहीं जा सकता। हवेली का यह रहस्य उसकी जान के साथ जुड़ा हुआ था। महिला ने उसकी ओर एक आखिरी बार देखा और फिर हवा में विलीन हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अविनाश का दिमाग घूम रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक तरफ हवेली का रहस्य और दूसरी तरफ उसकी जान बचाने का सवाल। क्या वह कभी इस हवेली से बाहर निकल पाएगा? अविनाश ने एक गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें अभी भी तेज हो रही थीं
और उसके भीतर एक अजीब सा डर फैलने लगा था। उसने जितना भी सोचा था उतना कुछ भी स्पष्ट नहीं था। अब वह समझ चुका था कि हवेली का रहस्य सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि यह सचमुच खतरनाक था। वह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक कमरे में हवा की तेज झोंकी आई और दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब वह कमरे में पूरी तरह से कैद हो चुका था। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वह हवेली के अंधेरे कोने की ओर बढ़े, जहां से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थीं। वह धीमे धीमे कदमों से उस ओर बढ़ने लगा। उसके दिल की धड़कन लगातार तेज हो रही थी। जैसे ही वह उस कोने में पहुंचा, अचानक एक आवाज गूंज उठी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अविनाश ने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ अंधेरे में स्याह हो रही थी और किसी आवाज का कोई हिसाब नहीं था। अचानक उसे एहसास हुआ कि हवेली में उसे अकेले होने का भ्रम हो रहा था, जबकि असल में वह अकेला नहीं था। कुछ न कुछ हर समय उसके पास था। उसने सोचा, यह सब कुछ मेरे दिमाग का खेल हो सकता है, लेकिन अगर नहीं, उसकी सोच में एक शंका पैदा हुई। वह वापस पीछे मुड़ा और एक हल्की सी आवाज फिर से आई, तुम भूल रहे हो कि तुम यहां क्यों आए थे? अविनाश ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि एक धुंधली आकृति सामने खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और अविनाश को यह एहसास हुआ कि यह वही महिला थी जो उसने पहले देखी थी। तुम कौन हो? अविनाश ने डरते हुए पूछा। महिला ने आंखों में गहरी पीड़ा और क्रोध के साथ जवाब दिया, तुम मेरे साथ जो कर रहे हो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अविनाश ने सवाल किया, क्या तुम मुझे मारने आई हो? महिला हंसी, नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूं, लेकिन तुम्हें अपने की सजा जरूर मिलेगी। अविनाश ने फिर से सवाल किया, तुम आखिर क्या चाहती हो मुझसे? महिला की आंखों में अब एक डरावनी चमक थी। तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारे हौसले को तोड़ना चाहती हूं, उसने कहा। अविनाश ने अब अपना दिल मजबूत किया और कहा, अगर तुम मुझे परेशान करने आई हो तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। मैं इस हवेली का रहस्य सुलझा कर ही जाऊंगा। महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम सुलझा तो लोगे, लेकिन क्या तुम इसका सामना करने के लिए तैयार हो? वह कुछ और कहती, तभी अचानक हवेली के अंदर की बत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। अंधेरा और घना हो गया। अविनाश ने अपनी टॉर्च को तेज किया और देखा कि चारों ओर कुछ धुंधला सा फैलने लगा। उसकी आंखें एक बारीक सिलसिले में धुंध की ओर मुड़ी और उसने देखा कि कहीं से हल्का सा खून बह रहा था, जो धीरे धीरे कमरे के एक कोने तक पहुंच रहा था। अविनाश अब समझ चुका था कि यह हवेली सिर्फ एक भूल भुलैया नहीं थी, बल्कि यहाँ की हर दीवार, हर वस्तु, हर आहट कुछ छुपाए हुए थी। वह फौरन बाहर निकलने की योजना बनाने लगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता, हवा की तेज धारा ने उसे फिर से खींच लिया और वह फिर से उसी कमरे में फंस गया। उस पर घबराहट का एहसास हो रहा था। क्या अब वह इस हवेली से बाहर निकल पाएगा, या फिर हवेली उसे अपनी जद में ले लेगी? अविनाश के पास अब समय नहीं था। हवेली के अंदर का हर कोना उसके लिए एक जाल बन चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि वह जितना भी भागने की कोशिश करता, हवेली उसे हर बार और भी गहरे जाल में फंसा देती। घबराहट और डर के बीच उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जल रही थी। वह जानता था कि अब उसे अपनी सूझबूझ से इस रहस्य का हल निकालना होगा। सिर्फ डर से बचने के लिए भागना कोई समाधान नहीं था। तभी एक अचानक चटक आवाज आई, जैसे कहीं से लकड़ी टूटने की आवाज हो। वह तेजी से पलटा और देखा कि एक पुरानी खिड़की से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसने बिना किसी विचार के खिड़की की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, उसके सामने वही महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा सजीव लग रही थीं
और उसकी मुस्कान में अब एक भयानक ताकत थी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? महिला ने धीमे से कहा। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। अविनाश ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारा क्या किया है? मैं तो सिर्फ यहां के रहस्य को सुलझाना चाहता हूं। महिला ने उसकी ओर देखा और बोली, तुम सच में नहीं समझ पा रहे हो। यह हवेली सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं, बल्कि यह तुम्हारे गहरे अतीत को भी पकड़ लेती है। अविनाश का मन और भी उलझ गया। उसने कहा, क्या तुम कह रही हो कि मैं पहले भी इस हवेली में था? महिला की आंखों में एक खौफनाक चमक आई और वह बोली, तुम अब हवेली का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारा हर कदम हवेली के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। तुम यहां क्यों आए हो, इसका जवाब तुम्हारे अतीत में छुपा है। अविनाश की धड़कनें तेज हो गईं। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अचानक ही उसकी यादों में एक पुरानी तस्वीर उभरी। वह एक बच्चा था और उसके माता पिता उसे इस हवेली में लाए थे। वह याद करता है कि उसकी मां हमेशा कहती थी, यह हवेली हमसे कोई संबंध नहीं रखती, हमें यहां कभी नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी वे यहां आए थे। क्या तुम मेरी मां को जानते हो? अविनाश ने महिला से पूछा। महिला का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और फिर उसने कहा, तुम्हारी मां ने अपने समय में वही गलती की थी जो तुम कर रहे हो। हवेली को चुनौती देना और इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करना केवल मौत को गले लगाने जैसा है। अविनाश का दिमाग चकरा गया। मगर मेरी मां कहां है? क्या वह इस हवेली में कैद हो गई है? महिला ने उसके सवाल का जवाब न देकर सिर्फ एक दर्द भरी मुस्कान दी और फिर हवेली के भीतर गायब हो गई। अविनाश को समझ में आया कि उसे अपनी मां के बारे में पता करना होगा। यह हवेली केवल उसकी मौत तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसे उसके अतीत से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वह जानता था कि अगर उसने अपनी मां की तलाश नहीं की तो वह कभी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाएगा। वह हवेली के भीतर और गहरे भाग में घुसने का निर्णय लेता है। जब वह भीतर जाता है तो उसे एक पुरानी जंग लगी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए एक और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए आवाजें सुनाई देती हैं। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता गया, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी। वह अपनी मां के बारे में जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दरवाजे को खोलते ही वह जो देखता है वह उसे चौंका देता है। एक पुरानी किताब जो किसी समय में उसकी मां के पास रही होगी। किताब में उसकी मां के हाथों से लिखी हुई बातें थीं, जिसमें हवेली का अजीब रहस्य और परिवार की भूतिया कहानी थी। अविनाश ने किताब खोला और पढ़ने लगा। कुछ पंक्तियां और शब्द जैसे उसके सामने अचानक जीवित हो उठे। तुम्हें यहां एक दिन वापस आना था अविनाश। हवेली को हमेशा अपने भीतर समाहित करना पड़ा। अविनाश ने किताब को ध्यान से पढ़ा और हर शब्द उसके दिमाग में एक गहरी गूंज की तरह गूंजने लगा। जैसे ही उसने आखिरी पंक्ति पढ़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की दीवारें उसे निगलने वाली हों। वह किताब को फेंकना चाहता था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोका। तुम मेरे रहस्य को क्यों समझने की कोशिश कर रहे हो? अचानक वही महिला फिर से सामने आ खड़ी हुई। अविनाश ने डरते हुए पूछा, क्या तुम मेरी मां को जानती हो? महिला ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। तुम्हारी मां ने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने हवेली के भूतिया रहस्यों से जुड़ी एक चूक की थी। अब वह कहीं खो चुकी है और तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो। अविनाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो सच में मर चुकी है? क्या हवेली ने उसे खा लिया? उसने पूछा, लेकिन महिला ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने अविनाश को और भी अधिक घेर लिया। महिला की आंखों में अब क्रोध था। तुम जानते हो कि तुम्हारी मां ने यहां कुछ ऐसा किया था जो हवेली को जागृत कर दिया था। तुम्हारे परिवार के लिए यह सब बुरा साबित हुआ। अविनाश ने एक गहरी सांस ली। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मुझे क्या करना चाहिए? महिला ने उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हें अब अपनी मां का पीछा करना होगा। तुम्हें वह रास्ता ढूंढना होगा जो वह भूल गई थी। तुम्हारी जड़ों से जुड़ी हुई कोई चीज, वह चीज जो हवेली को शांत कर सकती है। अविनाश को अब यह समझ में आ गया कि वह केवल अपनी मां को नहीं, बल्कि हवेली के रहस्यों को सुलझाने के लिए
एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। उसकी मां ने जो गलती की थी, अब वही गलती उसे नहीं करनी थी। वह किताब को लेकर आगे बढ़ा और देखा कि किताब में एक पुरानी नक्शा था। नक्शे में हवेली के भीतर एक छुपी हुई जगह का संकेत था। यह जगह शायद हवेली के सबसे गहरे और पुराने हिस्से में थी। अविनाश ने अपनी ताकत जुटाई और उसी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह उस छुपी हुई जगह तक पहुंचा, उसे वहां एक गहरी और अंधेरी सुरंग का रास्ता मिला। बिना किसी डर के उसने टॉर्च को जलाया और सुरंग के भीतर कदम रखा। हर कदम के साथ हवेली के अंधेरे की गहराई में और भी ज्यादा बढ़ता गया। वह धीरे धीरे सुरंग में अंदर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ी सी संगमरमर की दीवार दिखाई दी, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी। दीवार पर अजीब निशान थे। ये निशान किसी समय में यहाँ किसी के द्वारा छोड़े गए थे, शायद उसकी मां या फिर उससे पहले कोई। अविनाश ने दीवार को छुआ और उसे महसूस किया। एक ठंडी सी सनसनाहट उसके शरीर में दौड़ने लगी। तभी वह दीवार अचानक खिसकने लगी और उसके सामने एक और बड़ा कमरा प्रकट हुआ। कमरे में जाने से पहले वह थोड़ी देर रुका और सोचा, क्या यही वह जगह थी जिसकी उसे तलाश थी? क्या इस कमरे में उसकी मां का कोई राज छुपा था? वह अपने भीतर की घबराहट को थामते हुए कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में एक पुराना अलमारी रखा हुआ था। अविनाश ने उसे खोला और अंदर उसे कई पुराने पत्र, तस्वीरें और एक और किताब मिली। वह किताब वही थी जो उसकी मां की थी, वही किताब जिसे उसने कभी देखा था। यह किताब, अविनाश ने धीरे से कहा, क्या यह वही किताब है जो हवेली के रहस्यों को खोल सकती है? अविनाश ने किताब खोली और पढ़ने लगा। किताब में एक रहस्य था जो हवेली के साथ जुड़ा हुआ था। यह बताया गया था कि हवेली में कोई शक्तिशाली प्राचीन तंत्र था जिसे केवल वह लोग समझ सकते थे जो उसकी जात से जुड़े थे, और अविनाश अब उसी परिवार का हिस्सा था। वह समझ चुका था कि हवेली में छुपा राज उसकी मां और उसके परिवार से जुड़ा था, और वह अकेला था जो इसे सुलझा सकता था। लेकिन क्या वह सचमुच तैयार था? क्या वह अपनी मां को पुनः वापस ला पाएगा, या फिर हवेली उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी? अविनाश के दिल में अब एक नई उम्मीद और डर का मिश्रण था। वह किताब उसके हाथों में एक भारी बोझ की तरह महसूस हो रही थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि यह हवेली का असली रहस्य था जिसे सुलझाना जरूरी था। वह जानता था कि अब वह अपनी मां के बारे में कुछ अहम सच जानने वाला था। कमरे में रखी किताब के पन्ने पलटते हुए अविनाश ने पढ़ा, यह हवेली सदियों पुरानी है और इसकी दीवारों में एक गहरी तंत्र शक्ति दबी हुई है। यह शक्ति किसी परिवार के रक्त से जुड़ी है। जब तक हवेली के स्वामित्व में कोई जीवित सदस्य नहीं होता, तब तक हवेली की सच्चाई को पूरी तरह से उजागर नहीं किया जा सकता। अविनाश को समझ में आया कि उसकी मां का हवेली से गहरा संबंध था। वह यह भी जान गया था कि वह इस रहस्य को सुलझाने वाला अकेला व्यक्ति था। उसकी मां ने कभी इस तंत्र शक्ति को नहीं समझा था, और शायद यही वह गलती थी जिसके कारण उसकी मां हवेली में खो गई थी। अब अविनाश को खुद इस शक्ति का सामना करना था जो उसकी और उसकी मां की किस्मत से जुड़ी थी। अविनाश ने किताब को ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसे विश्वास था कि इस अंधेरी हवेली में ही उसकी मां के बारे में सब कुछ छुपा था। वह जानता था कि हवेली की गहराई में छिपा रहस्य ही उसकी मां की गुमशुदगी का कारण था। वह फिर से उसी सुरंग में लौट आया जिसमें वह पहले गया था। सुरंग के भीतर एक नई दिशा थी जो अब तक अनदेखी रही थी। वह उस दिशा की ओर बढ़ा। सुरंग में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी गहरे काल से आ रही हो। उसके कदम की आवाज भी कहीं खो जाती थी। तभी उसे अचानक एक और आवाज कहीं सुनाई दी। यह कोई इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि एक घना गहरा स्वर था जो जैसे हवेली की दीवारों से निकलकर सीधे अविनाश के भीतर समा रहा था। तुम लौटने वाले नहीं हो, आवाज गूंजती हुई आई। तुम्हारे कदम अब वापस नहीं जा सकते। अविनाश की धड़कनें बढ़ने लगीं। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी घबराहट को नियंत्रित किया। उसे यह समझने की कोशिश करनी थी कि वह आवाज किसकी थी। क्या यह हवेली का कोई भूत था या फिर कोई अन्य शक्ति थी जो उसे डराना चाहती थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा।
और अचानक उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य प्रकट हुआ। वह दृश्य उसकी मां का था। वह दीवारों से लिपटी हुई थी और उसके पास एक बुरी सी मुस्कान थी। अविनाश ने जल्दी से कदम बढ़ाया और अपनी मां को पुकारा, मां, तुम कहां हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूं। लेकिन मां ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब एक अजीब सी चमक से भर चुकी थीं, जैसे वह अब हवेली की शक्ति का हिस्सा बन चुकी हो। तुमने खुद को इसमें फंसा लिया है अविनाश। तुम भी अब उसी रास्ते पर हो जिस पर मैं चली थी। अविनाश के मन में गहरी बेचैनी घुसी। वह इस बात से नफरत करता था कि उसकी मां हवेली के रहस्यों में खो गई थी, लेकिन अब उसे एक नया विचार आया। शायद वह अपनी मां को वापस ला सकता था, अगर वह हवेली के तंत्र को सही तरीके से समझ पाए। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी मां से कहा, मां, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हमें मिलकर इस हवेली के तंत्र को तोड़ना होगा। हमें वह रहस्य ढूंढना होगा जो हवेली में बसा हुआ है। मां ने एक फीकी मुस्कान दी और बोली, तुमने अब ठीक रास्ता चुना है, लेकिन याद रखना यह रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें खुद को हवेली की शक्ति में पूरी तरह समर्पित करना होगा। अविनाश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं तैयार हूं मां, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इस हवेली के रहस्य को सुलझाऊंगा। इसी वक्त अचानक हवेली के चारों ओर अजीब सी खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, जैसे वे किसी बुरी शक्ति से जूझ रही हों। अविनाश को यह समझ में आ गया कि हवेली अब उसे पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी और अब वह हवेली के रहस्यों को जानने के बहुत करीब था, जिसे वो जानने के लिए यहां आया था। लेकिन क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर हवेली उसे अपनी अंधेरी गहराई में हमेशा के लिए संभालेगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको और भी डरावनी सच्चाइयों का सामना करना होगा। क्या अविनाश अपनी मां को बचा पाएगा? क्या वह हवेली के रहस्यों को तोड़ सकेगा, या खुद हवेली के काले इतिहास में फंस जाएगा? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक सच को जानने के लिए? अगला कदम क्या होगा? क्या हवेली के रहस्यों का पर्दा उठेगा, या फिर वह अविनाश को अपनी गहरी स्याही में ढक लेगी? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे हवेली के और भी खौफनाक और खतरनाक पहलुओं की ओर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस डरावनी कहानी का हिस्सा बनाएं। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आगे भी ऐसे ही और खौफनाक रहस्यों के साथ हम लौटेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।